इससे पहले की वीडियो में मैंने बात की थी कि किस तरीके से जो रामनवमी पर जो मेला है, जो उर्स है, उसकी शुरुआत 1897 में की गई। लेकिन उसके बाद 1911 में एक ऐसा चेंज आता है जो आज तक शिरडी में चल रहा है। 1911 में क्या हुआ, एक बार कृष्णराव जोगेश्वर जी, जो कि एक भक्त थे बाबा के, वो रामनवमी के मेले के ठीक एक दिन पहले शिरडी में आए और उनके साथ आए अमरावती के दादा साहेब खापर्डे। ये दोनों व्यक्ति दीक्षित वाड़े में आके रुके और ये बात सन 1911 की है। और अगले दिन उर्स यानी कि जो मेला है वो होने वाला था शिरडी में। उन्होंने एक दिन दीक्षित वाड़े में ये सोचा कि हम 1897 से जो है रामनवमी का इस उर्स को मनाते आ रहे हैं और ये जो उर्स है, ये जो मेला है, ये 1897 से रामनवमी के दिन ही हो रहा है। इसके पीछे कुछ तो रहस्य होगा, क्योंकि रामनवमी के दिन ही ये जो है उर्स मनाया जाता है। क्यों ना हम ऐसा करें कि इस बार कुछ अलग करें। और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि अगले दिन यानी कि रामनवमी वाले दिन हम रामलला का जन्मोत्सव भी एक तरह से मनाएं, सेलिब्रेट करें। उसी वक्त वहां से काका महाजनी जा रहे थे, जो कि द्वारका माई की तरफ जा रहे थे पूजन सामग्री लेकर। जब आपस में इनके बीच में बात हुई और जोगेश्वर जी ने बताया काका महाजनी को कि इस तरीके से हमारा विचार आया है कि अगले दिन हमें राम जी का जो है जन्मोत्सव भी मनाना चाहिए, क्योंकि रामनवमी पर ही उर्स होता है शिरडी में। ये बात सुन के काका महाजनी बहुत खुश हुए और उन्होंने बोला कि ये तो ठीक रहा और हम जो भजन करेंगे उसके लिए हमें एक भजन करने वाला व्यक्ति चाहिए होगा। उस पर भी समस्या दूर हो गई, क्योंकि भीष्म जो एक बाबा के भक्त थे, उन्होंने बोला कि मेरा ही खुद का रचा हुआ राम जन्मोत्सव के ऊपर भजन है, तो वो मैं इसमें भजन कीर्तन करूंगा और आप काका महाजनी हारमोनियम पर मेरा साथ देना। तो अभी तक आदि तो डिसीजन हो चुका था और बस बाकी था कि बाबा की आज्ञा मिल जाए किस तरीके से। उस पर उन्होंने द्वारका माई गए। जैसे ही वो द्वारका माई में घुसते हैं तो बाबा डायरेक्ट आगे से पूछते हैं काका महाजनी से कि वहां पर किस बारे में बातचीत हो रही थी। ये सुनकर काका महाजनी बहुत समझ नहीं पाते कि बाबा का प्रश्न क्या है, बट बाबा का प्रश्न एग्जैक्ट सही था कि उन लोगों ने जो डिसीजन लिया है वो किस बारे में है। उसके बाद जब बाबा से पूछा गया तो बाबा ने शुरू में तो इजाजत दे दी कि ठीक है, कल आप राम जन्मोत्सव यहाँ मना सकते हैं। अब हुआ ये कि उन्होंने डिसाइड किया था कि वो पालना लेकर आएंगे और राम जन्मोत्सव मनाएंगे। साथ ही में जो राधा कृष्ण माई हैं वो जो सुठोड़ा होता है, सॉट और सॉट से बनता है एक तरह का भोग लगाने के लिए, तो वो राधा कृष्ण माई बना लेंगी और हम सब काका महाजनी, भीष्म और सब भक्त मिलके कीर्तन करेंगे, राम जन्मोत्सव सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन क्या हुआ, द्वारका माई में राम लला का पालना रखा गया। सब लोग बैठे हुए थे और जब बाबा ने वो पालना देखा तो बाबा पूछते हैं कि ये यहाँ पे पालना क्या कर रहा है और यहाँ पर पालना रखने के पीछे का कारण क्या है। अब ये सुनकर सब थोड़े से सहमे, पर काका महाजनी ने बोला कि बाबा, आज रामनवमी के दिन हमने ऐसा डिसाइड किया था कि यहाँ पर राम जी का जो है जन्मोत्सव मनाएंगे, तो उस वजह से यहाँ पर हमने ये पालना रखा है। बाबा ने यही सुनकर 2 मालाएं मंगवाई और एक माला तो काका महाजनी की वहीं उसी वक्त गले में डाल दी और एक भीष्म जो कीर्तन करने वाले थे उनको दे दी। अब कीर्तन आरंभ होता है। कीर्तन बहुत जोर शोर से हो रहा था और खूब नाच गाना, खूब भक्ति में मगन होके सब कीर्तन कर रहे थे। उसके बाद तुरंत एक बहुत तेज चिल्लाने की आवाज आई। सबने देखा तो बाबा बहुत गुस्से में थे। वह यह था कि गुलाल उड़ाते वक्त बाबा की आंख में गुलाल का एक कण चला गया था, जिस वजह से बाबा बहुत गुस्से में आ गए थे और ऐसा करने से उन्होंने बहुत तेज चिल्लाना शुरू किया और बहुत गुस्से में आ गए। एक पल के लिए तो राधा कृष्ण माई को लगा कि बाबा कहीं जो पालना है उसे तोड़ ना डालें, लेकिन बाबा ने जैसे ही राधा कृष्ण माई ने कहा कि पालना हटा लो, बाबा का गुस्सा बहुत तेज आ गया है। पर बाबा ने क्या किया, मना कर दिया कि नहीं, पालना यहीं रखे रहने दो। और उसके कुछ समय के बाद बाबा भी शांत हो गए। देखिए, अक्सर
लोग समझते थे कि कोई भी ऐसा शुभ कार्य होता था तो बाबा को गुस्सा आ जाया करती थी। और उसके पीछे कारण ये है, कोई भी शुभ काम शुरू होने से पहले जितनी भी नेगेटिव एनर्जी आसपास है उसका नाश होना जरूरी होता है। इसी वजह से बाबा ने गुस्सा किया और अक्सर जो भी शुभ कार्य शिरडी में आरंभ होने वाले होते थे उससे पहले बाबा अक्सर क्रोधित हो जाया करते थे। लेकिन सब भक्तों को धीरे धीरे समझ में आया कि बाबा का क्रोध आम वजह से नहीं है। उनके क्रोध का अर्थ ये है कि आसपास जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो इस शुभ काम से पहले समाप्त हो जाए। और ठीक वैसे ही हुआ। बहुत अच्छी तरीके से वो रामनवमी का उत्सव मनाया गया। 1897 से तो उर्स की शुरुआत हुई थी और 1911 से शिरडी में रामनवमी उत्सव का भी सेलिब्रेशन शुरू कर दिया गया भजन कीर्तन के द्वारा। वहीं बाबा ने 1-2 दिन और वो पालना वहाँ रखे रहने दिया और उसके बाद परमिशन दी पालना हटाने के लिए, क्योंकि अगले दिन वहाँ गोकुल उत्सव मनाया गया जिसमें दही मिश्रित पोहा जो है वो मटकी में डालकर टांग देते हैं। और फिर भजन कीर्तन करने के बाद जैसे श्री कृष्ण ने बचपन में वो मटकी फोड़ा करते थे उसी तरीके से वो दही मिश्रित जो पोहा होता है उसको फोड़ के प्रसाद के रूप में वो आपस में बांट दिया करते थे। तो ये कुछ उत्सव होते थे शिरडी में रामनवमी के आसपास। एक दिन रामनवमी होती थी, उसके बाद ये गोकुल उत्सव होता था और इसी तरीके से सेलिब्रेशंस बहुत खुशी और उल्लास के साथ शिरडी में होता था। साथ ही में एक बात और हमें इसमें जानने को मिलती है कि 1911 के बाद 1914 तक ऐसी समस्या रहती थी कि भाई कीर्तन कौन करेगा। लेकिन 1914 से भी बाबा ने ये जो है प्रॉब्लम हल कर दी, क्योंकि 1914 के बाद से जो दासगणु महाराज हैं उन्होंने शिरडी में रामनवमी उत्सव पर कीर्तन करना शुरू किया और ये बेहद ही खास उत्सव है। आज तक शिरडी में जो रामनवमी उत्सव है बहुत अच्छी तरीके से मनाया जाता है। बाबा के ही चलाए हुए उत्सव थे जो शिरडी में आज तक बहुत धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इसी तरह साईं बाबा से जुड़ी हुई या उस जमाने से शिरडी से जुड़ी हुई असली कहानियां जानना चाहते हैं तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को। ढेर सारी साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी मैं पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। ओम साईं राम।